नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 1 सितंबर से 30 सितंबर का समय आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। सितंबर के इस पूरे माह में क्या ज़बरदस्त परिवर्तन आने वाले हैं। आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है और अंत तक अगर आपने देख ली तो सितंबर की चिंता करने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सावधानियां और उपाय सब कुछ विस्तार से है बताए। जनवरी फरवरी से जो ग्रह स्थितियाँ पूरी तरह से आपके लिए गलत थी, नकारात्मक थी, अब वो सकारात्मक बनने वाली है, क्योंकि इसी महीने का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। यहाँ पर आप अपने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मनोभाव से लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले अगले सितंबर के महीने में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सीनियर जूनियर सब मेहरबान होने वाले हैं। तो अपनी छवि जरा सी भी बिगड़े नहीं, अपनी इज्जत आपके हाथ में है। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लेकिन कोई आपको यूँ ना बोले कि आप मेहनत नहीं करते, ऐसी नौबत मत आने दीजिएगा। क्योंकि सफलता मिलेगी लेकिन आपके स्ट्रगल से, सफलता मिलेगी लेकिन आपकी मेहनत से। इस दौरान अपनी छोटी सी दुनिया को पूरी तरह से खुशहाल करने की आप कोशिश करेंगे और पाएंगे कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन हम चाहे तो छोटी सी खुशियों में भी खुश हो सकते हैं। तो छोटी छोटी खुशियों में हमें खुशियों को ढूंढना है। आपकी लव पार्टनर के साथ बेहतरीन ट्यूनिंग देखने को मिलेगी, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ाव, एक दूसरे के साथ प्यार सितंबर के इस महीने में उम्दा होने वाला है। साथ ही साथ धन की आवक थोड़ी सी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहले हमें ऐसा लगता था कि हमें लगातार इसी तनख्वाह में, इसी सैलरी में, इसी मुनाफे में काम करना पड़ेगा, लेकिन सितंबर का ये महीना उम्मीद की किरण को जगा रहा है। यहाँ पर आपके पैसों में थोड़ा सा उछाल आ रहा है, जो कि एक सकारात्मक संदेश है कि आगे उछाल और ज़्यादा हो सकता है। तो मेहनत आप बिल्कुल बना कर रखिए, और जीवन में धैर्य का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपने आज मेहनत करी, कल पैसा आपके हाथ में। धीरे धीरे खुद का व्यक्तित्व कायम होगा, धीरे धीरे आपका नाम बनेगा। व्यवसाय में काफ़ी मंदी है लेकिन बिजनेसमैन लोग एक बात का ध्यान रखें कि इस मंदी का सामना अपने अनुभव से आपको करना है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको मंदी का सामना करना आना चाहिए। इस माह का पहला सप्ताह जैसे ही गुजरेगा और दूसरा सप्ताह जैसे ही आएगा, वो और ज़्यादा शुभता और ज़्यादा लाभ दिखाएगा। अपनी सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ नज़दीकियाँ आपकी बढ़ेगी, और आपके घर परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर अनबन हो गई थी, मान लीजिए अगस्त के महीने में अनबन हो गई थी, तो सितंबर के इस महीने में वापस से समझौता होगा, रिश्ते पुनः पटरी पर आएंगे और स्थितियाँ काफ़ी संभलती हुई, सुरक्षित होती नजर आ रही है। आपका पारिवारिक एवं वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखमय बना रहेगा, चिंता नहीं करनी है। सितंबर के इस महीने के अंत में अपनी सेहत का, अपने खान पान का आप खास ख्याल रखें। अगर अनदेखी करेंगे तो अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अपने समय का और अपनी ऊर्जा का सही ढंग से सही प्रबंधन करके चलना है। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती नजर आ रही है। साथ ही साथ आप जिन काम में, जिन सौदों में जोखिम उठाएंगे, वह लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ काफ़ी सुलझी हुई है, लेकिन बहुत बड़े लेवल का जोखिम आपको नहीं उठाना है। इष्ट मित्रों की मदद से अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जो रुचि है वो धर्म कर्म के कामों में रहेगी, और ये बहुत अच्छी बात भी है। जो इंसान भगवान से जुड़ा रहता है, जो इंसान कुछ समय अपने जीवन का रोजाना भगवान के लिए निकाल लेता है, फिर उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में जब बुरा समय आता है तो भगवान भी उसके लिए समय जरूर निकाल लेते हैं। आय की दृष्टि से यह समय ठीक ठाक है, शुभ है। हालांकि पैसा जितनी तेज़ी के साथ आपके पास आएगा, उतनी ही तेज़ी के साथ सुख सुविधाओं की चीज़ों पर खर्च भी हो जाएगा। तो वहाँ पर आप थोड़ा संभल कर रहे, वहाँ आप थोड़ा सतर्क रहे। कि पैसा आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन बहुत तेज़ गति से जाना नहीं चाहिए, वरना ना तो सेविंग्स हो पाएगी और न ही आपके पास पैसा टिक पाएगा। तो महत्वपूर्ण सावधानियां आगे बताने जा रहे हैं जो आपके सितंबर के इस महीने में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए दोस्तों बस थोड़ा सा समय आप निकाल कर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ढेर सारा फ़ायदा आपको होगा। सितंबर के इस महीने में अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए कार्यस्थल पर कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। आपके दुश्मनों के सारे रास्ते अब बंद होने वाले हैं। यानी कि जो डर था, जो चिंता थी कि विरोधी परेशान कर देंगे, दुश्मन ये षड्यंत्र में फंसा लेंगे, तो वो कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके सामने भगवान का रक्षा कवच है और वो आपकी मदद कर रहा है आगे बढ़ने में और दुश्मनों के प्रहार को रोकने के लिए। साथ ही व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ मिलेगा, जिससे बाजार में उनकी साख बहुत अच्छी बनने वाली है। सितंबर के अंत में जैसे जैसे अंत की ओर सितंबर बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का नियम या कानून आपको नहीं तोड़ना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लंबा चालान बन सकता है। एक बात का ध्यान रखिए, कोई आपको उकसा रहा है, कोई आपको बहका रहा है, तो उसकी बातों में आकर झूठी गवाही दे दी, गलत काम कर दिया, ये चीज़ें बहुत भारी पड़ सकती है। इस दौरान किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले आपको उसे ठीक तरह से पढ़ लेना है, ठीक तरह से समझ लेना है, कहीं आपके परिवार वाले ही आपके साथ गद्दारी न कर दे, भविष्य में कहीं परेशानी न झेलनी पड़ जाए। सेहत की दृष्टि से समय थोड़ा कम अनुकूल है, लेकिन दोस्तों आपको खुद को संभाले रखना है। सिर पर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां व बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान घर के किसी वरिष्ठ की सेहत को लेकर भी मन चिंतित हो सकता है, तो अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने पैसों की किल्लत से जूझना आपको पड़ सकता है, सतर्क रहिएगा। जिससे बचने के लिए आपको धन का प्रबंधन करना होगा कि मुझे कितना पैसा कहाँ पर किस तरह से खर्च करना है। कठिन समय में आपका जो लव पार्टनर है वो आपके बहुत काम आने वाला है, ये बहुत बढ़िया बात है। आपको घर परिवार के साथ कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत समस्याएं आएगी, लेकिन दोस्तों समय का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कोई समस्या आपको छू भी नहीं पाएगी। समस्याओं के और दुश्मनों के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अपनी बात को दूसरों पर लादना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को खुद पूरा करना है और जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। किसी के साथ विवाद नहीं करना है, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। भूमि भवन से जुड़े कोई भी विवाद है तो उसे कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय खुद से सुलझाने की कोशिश करनी है। आर्थिक दिक्कतों से बचने के लिए धन का प्रबंधन करना है और सितंबर के इस महीने में आपको अपने व्यवसाय से मनचाहा लाभ होगा। यदि किसी बात को लेकर प्रेम संबंधों में खटास आ गई है तो वो मित्र की मदद से दूर होने वाली है। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान कार्यक्षेत्र में किसी कार्य विशेष के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। संतान पक्ष से सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ परिवार के साथ किसी तीर्थ या पर्यटन स्थल की यात्रा संभव है। परिजनों के साथ हंसी खुशी भरा समय यहाँ पर आप व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अपने कामकाज या फिर अपने किए गए परिश्रम को ले करके आप पूरी तरह से संतुष्ट नजर आएंगे। आइए अब दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो दो उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, आपकी बिगड़ी किस्मत को संवार देंगे, आपके जीवन को शानदार बना देंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगलवार के लिए बताना चाहते हैं, क्योंकि मंगलवार का यह उपाय जिसने भी किया है, हनुमान जी ने उस व्यक्ति की झोली को जरूर भरा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस एक सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के सामने प्रज्वलित करना है, लेकिन उसके अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा डाल देना है। इसके बाद आप वहाँ पर एक नारियल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन पसंदीदा भोग में है एक नारियल। नारियल अर्पित करें, सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसके अंदर एक लौंग डाल दे, लौंग का जोड़ा। वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा और राम नाम का जप करना है। मंगलवार और शनिवार 2 दिन ये उपाय करके देखिए। सप्ताह में आपके कलेश दूर होंगे, चिंताएं दूर होगी और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला उपाय दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके काम आएगा, ये भी आपकी किस्मत चमकाएगा। आखिर वो क्या है, आपको करना क्या है? आपको शनिवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, शाम के समय सरसों के तेल का जो दीपक था, सुबह आपने हनुमान जी महाराज के सामने लगा दिया, शाम को आपको लगा देना है पीपल के पेड़ के यहाँ पर।
और अपनी मनोकामना रखिए। घर जाते समय पीछे पलटकर नहीं देखना है, बहुत अच्छा परिणाम कहते हैं इंसान के अंदर कोई हुनर हो, टैलेंट हो, उसे उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। आने वाले अगले 24 घंटों में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। खुद को आध्यात्म से जोड़े, मंत्र जाप से जोड़े, मेडिटेशन से जोड़े और कोशिश करें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की। आपकी एक और गलत आदत है कि आप बात का पतंगड़ बहुत बनाते हैं और छोटी छोटी बातों का लोड बहुत लेते हैं। ये चीज़ आपके लिए ख़त्म हो सकती है और आपके लिए यह मुसीबतें खड़ी कर सकती है, आपके लिए निराशा लेकर के ये आ सकती है। सावधान रहिएगा। व्यापार में समय उम्दा है। काफ़ी समय से जो व्यापारी अच्छे परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली अब शुक्र के महागोचर से उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फाइनली अब कुछ अच्छा दस्तक देने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। बहुत सारे लोगों को दोस्तों हम देखा करते हैं कि वो अच्छा खासा बिज़नेस जमने के बाद अपने बिज़नेस को नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए, वरना परेशानी हो सकती है, वरना ज़िंदगी यहाँ पर दांव पर भी लग सकती है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है और अपने व्यापार को अपने ढंग से ही आपको चलाना है। ये हमारी खास सलाह आपको रहेगी। निर्णय लेने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं रहना है, खुद के निर्णय खुद लेने हैं। कुछ नकारात्मक ग्रह, राहु केतु का प्रभाव दिख सकता है। उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए है। जब भी दोस्तों वो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तब संभावना है कि उनका ध्यान वहाँ से हटे, क्योंकि जीवन में जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तब उसमें 10 दिक्कतें आती हैं। जीवन में जब हम कुछ शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने जाते हैं, ऐसा कर्म करने जाते हैं जिससे कि हमारा भला हो, ऐसे कर्म को करने में बहुत कठिनाई आती है। इसी के विपरीत आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको जुआ खेलना है, आपको गलत काम करना है, आपको चोरी चकारी करनी है, आपको बेईमानी करनी है, तो ऐसे में दोस्तों सारे ही काम बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ हमने देखी है। तो आपको कोशिश करनी है, चाहे मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन अपने काम को शिद्दत, ईमानदारी और दिल लगा करके आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत अच्छा समय आपके लिए ये बन सकता है। बस ज़रूरत है अपने मनोबल को आप गिरने न दें, क्योंकि एक बार में सफलता मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है आपको प्रयास करने पड़े, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपकी इतनी अर्चना करते हैं, आप हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। हो सकता है अभी हमारी परीक्षा का समय हो सकता है अभी हमारे जीवन में कोई न कोई भगवान परीक्षा ले रहे हो, तो आपको भी शांत चित्त होकर परीक्षा में पास होने की तैयारी करनी चाहिए। यानी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, बेईमानी से दूर रहना चाहिए, वह हर तरह के काम को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो प्रमोशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन अपने प्रमोशन की इस बात को, इस योजना को आप किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। आप उन लोगों से ख़ास तौर पर बचकर रहें जो हर वक्त आप पर आंखें बनाए रखते हैं कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे आसपास लोग होते हैं, तो उनसे आप ज़रा बचें। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 1 से 30 सितंबर 2023 के बारे में। वीडियो पसंद आई है, लाइक करने में कोई देर न लगाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त लिखे। चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर ले प्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।